शिक्षक लोग और छात्र लोग वहाँ भी गए हुए हैं। तो इस छोटे स्तर पर यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई यह कॉलेज है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस सारण में हैं जहाँ जयप्रकाश जी का सिताब 11 में जन्म हुआ, वो भी सारण क्षेत्र में ही है और हम इसी भूमि पर हमें प्रभु ने काम करने को भेजा है। और सिताब 11 में वो बहुत बड़ा गांव है, लगभग 22 टोला है, जिसमें एक लाला टोला करके, उसी लाला टोला में इनका घर है। इनका लाला टोला में इनका जन्म हुआ और फिर एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिया उन्होंने। इसके पूर्व जयप्रकाश जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ जुड़े। 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वैसे तो 1857 से ही है, प्रारंभ हुई थी संघर्ष स्वतंत्रता के लिए और उसमें झांसी की रानी का योगदान रहा और अमेरिकन अखबार में इसकी चर्चा हुई कि यही है जो फर्स्ट लेडी है, जो जिसके नेतृत्व में इतना बल है कि सारे लोग आगे आ रहे हैं। और इस वजह से और यह अमेरिका के टाइम्स ऑफ अमेरिका के पेपर है, वहाँ के निकला। लेकिन बाद के दिनों में उस समय से ये आग लगी, धीरे धीरे यह सुलगी हुई थी, आगे बढ़ती गई। इसीलिए और बाद में आकर 1929 में अमेरिका में से लौटने के बाद, अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद, वहाँ से लौटने के बाद ये महात्मा गांधी जी के साथ संघर्ष में जुड़े और फिर सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिज्म का समर्थक देते हुए और अंत में इन्होंने कोई पद नहीं लिया अपने जीवन में, केवल इन्होंने त्याग ही किया। और उस सत्ता से, ब्रिटिश सत्ता जिस समय थी, उससे भी उस समय भी चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हमारे अग्रणी नेता थे या तो महात्मा गांधी थे, उनको सही स्थिति करने की हिम्मत अगर किसी व्यक्तित्व में थी तो वह इस आदमी नहीं थी। हमारे जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में ही, जयप्रकाश बाबू के ऐसे मुखर वक्ता थे। आपको पांडे जी ने बताया कि वह ऐसे क्रांतिकारी थे, हजारीबाग जेल से कूद कर बाहर निकल गए और अलग जगाया और स्वतंत्रता मिली। बहुत सारे कारण थे उस समय जब अंग्रेज लोग भारतीय सिपाही को लड़ाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाने के लिए, तो वहाँ भी उन्होंने विरोध किया उस ब्रिटिश सत्ता का और साथ नहीं दिया, ताकि वो मजबूर होकर वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश रूलर्स चाहते थे, लेकिन इनके विरोध की वजह से ही उनकी शक्ति कम पड़ गई और हमारा अब वह खुद कमजोर हो गए। तो हमारे देश को एक ऐसी परिस्थिति आ गई जो स्वतंत्रता देना पड़ा, उन्हें जगह छोड़ करना पड़ा। तो पहली स्वतंत्रता की जड़ में भी हम जानते हैं जयप्रकाश जी के, तो जड़ में भी वही है। और बहुत सारे लोगों ने सभी बातें कही हैं। जयप्रभा जी को भी स्वतंत्रता संग्राम में कार्य कर रही थी और उनसे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थी। बाद में सर्वोदय नेता विनोबा भावे के साथ
कहा करते थे। तो इंदिरा जी को भी सारी बातें कही और अंतिम समय 74 में इन्होंने छात्र आंदोलन चालू किया। और वह जो आंदोलन है वो आंदोलन संपूर्ण क्रांति, क्रांति का मतलब ही होता है सडन चेंज, संपूर्ण क्रांति। और यह सडन चेंज उन्होंने लाने की बात की थी। हर जगह खामियां हैं, खराबी है, कमियां हैं, हर जगह कमियां हैं। तो चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इस देश को अच्छा करने की सोच रहे थे। और उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा, DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, इसके तहत सभी लोगों को, जो कोई 5 आदमी जगह खड़े नहीं हो एक जगह, एक दूसरे कोई सरकार के खिलाफ बात न करे। तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि मुंह पर ताले जड़े हुए थे और वह उससे भी भयानक स्थिति, जो अंग्रेज शासन काल में गुलाम जैसे हम थे, उससे भी अधिक भयानक स्थिति थी। तो दिनकर जी ने लिखा है उन पर बहुत चीज, लेकिन उस समय की स्थिति का अंदाजा हम एक दिनकर की रचना से कह रहे हैं कि जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास सत्ता होती है, वो कहीं भी आपका शोषण करेगा, वो कहीं भी आपका शोषण करके और वो आपका मुंह चुप रखने को कहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे दिनकर जी ने दूसरी जगह लिखा है, बाद में दिनकर जी की बात पर आते हैं। तो जो परिस्थितियां थी, जिसके पास सत्ता होती है उसको खड़ग तलवार की बात करते। तो दिनकर जी ने लिखा भी है इस क्रम में, हालांकि पहले के, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पैदा होता कैसे, कैसे इस समाज में इस ढंग का क्या क्या उसको मजबूर करता है, जो ऐसी मानसिकता का आदमी, वो भी बाहर से आकर, है ना, अमेरिका से पढ़े हुए थे, अच्छे से नौकरी करते अच्छे से, लेकिन अपने सब समाज को, अपने राष्ट्र को ही सब अपना सर्वोपरि माना। और उसके लिए दिनकर जी ने लिखा है कि खड़ग बड़ा उद्यत होता है, पावर जिसके पास होती है, तो खड़ग बड़ा उद्यत होता है, उद्यत होते हैं आज, इसीलिए तो सदा बजाते वे रहते रण के बाजे। और रण भी किस लिए, न कि जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषित पथभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और धनियों मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की आय की सीमा ताकि अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता नहीं पत्ता डोले, राजा के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, कसकर वह सारे समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो बस यह दशा है कि जो है ज्ञानी राजा का बल है, ज्ञानी हाथ में लिए यहाँ बसंत और गंगाजल है। कहाँ तेज विद्वानों में अविवेकी राजा को रोक सके, बड़े कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उनको टोक सके। और कहे भी तो ज्ञानी की बात कौन सुन पाता है, यहाँ तो राजा नित ज्ञानी को अपमानित करवाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। कवि को भी विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य यह उन्हें न जब तक मानेगा, तब तक
पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे लाख करो दुखों से छूट नहीं आ पाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा तुम अवतार करो। एक कष्ट वाला जीवन उन्होंने अडॉप्ट किया, विदेश से आए थे, अच्छी नौकरी मिलती, अच्छे पद मिलते, लेकिन उससे केवल उनका अपना सेल्फ, लेकिन वो सेल्फिशनेस नहीं था, है ना, सेल्फिशनेस नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियां उन्होंने देखी, इस समाज को, इस राष्ट्र को, राष्ट्रीय भावना से वो प्रोत होकर, भाई ये राष्ट्र है हमारा, तभी तो इसी का अनाज हम खाते हैं, इसी के पौधे से जो कपड़े बनते हैं उसको हम पहनते हैं, इसी के मिट्टी से हमारा घर बनता है, भोजन वस्त्र आवास, है ना, इसी बांस से और कुछ उस प्रजाति के पौधों से कागज बनते हैं, पढ़ाई, इसी से दवाई नए वनस्पतियों को लेकर दवा, तो जो बेसिक जो मूल आवश्यकता है इस धरती के लिए है, और यह धरती हजारों वर्ष से गुलाम रही है। इसीलिए इनके विचारधारा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो उन्होंने कहा था केवल स्वतंत्र आप कर देते हैं, इससे कोई मानने मकसद नहीं है, गुलामी की मानसिकता से पहले इससे हटाइए इनको, इसके बाद तब राजनीति कीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी इनका उसी ढंग का तालमेल हुआ करता था। और देखो भाई, जब तक कष्ट लोग नहीं सहता है, वो नहीं समझता है, इनको बार बार जेल भेजा गया ब्रिटिश रूल के द्वारा, बार 1929 से लेकर 1939 में सब, लेकिन फिर भी यह आदमी किस लोहे का बना हुआ था, यह मुझको समझ में नहीं आता है। जो यह और कोई लोग नहीं, ये चाहते तो 1974 के 77 में ये चाहता था, सब कुछ तो अनोनिमस थे, इसी की वजह से हुआ, सब कुछ तो इन्हीं को चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने वो पद नहीं लिया। संपूर्ण क्रांति के लिए इन्होंने लिया, बाहर रहकर ही तो जो त्याग करता है ना, तो इन्होंने अपना जीवन, अब सोचिए जेल में कोई है तो कैसा खाना उसको मिलता होगा, कोई आवाज, बोलने की आज़ादी नहीं, तो बोलने की स्वतंत्रता नहीं, कुछ कहने की, लिखने की यह सब नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में यह जयप्रकाश विक्ट्री टू द लाइट, जयप्रकाश का मतलब होता है विक्ट्री टू द लाइट, जो ऐसा चीज, जो ऐसा यह प्रकाश जो पूरे संसार को प्रकाशित करे अपने विचारों से। तो यह हीरो, क्विट इंडिया मूवमेंट का भी हीरो इन्हीं को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट का भी हीरो। इसीलिए दिनकर जी ने ऐसा लिखा है, दिनकर जी ने कुछ बोलते जो होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज तपह छीन, सत्ता की रीत मणिमय आसन, करते हैं मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में चांदनी पुष्प छाया में नर बने भले कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आपत अंधर में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वायु प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का नयन जुलाते हैं। तो इन सब सारी परिस्थितियों, ऐसी ही परिस्थितियाँ थी जो इस आदमी को लौह मानो, ऐसे लोहे का आदमी जो झुक नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता। तो इसमें एक आज हम खुश नसीब हैं कि इस धरती पर हमारा कर्म क्षेत्र ऐसे महान जहाँ जन्म दिए हैं, उस धरती पर यही हमारी कर्म भूमि है।
बार पूरे देश में यह हो जाए। और क्या जाए तो इन्होंने हर चीज दिया, लोगों के लिए दिया, क्योंकि इतिहास केवल उसी को याद करता है जो देता है, जिसने दिया है। जिसने दिया है